सबसे पहले तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि झारखंड के पंचायतों में पानी पहुंचाएं, शराब बाद में पहुंचाइए। 80% जनता जो है, 80% जो झारखंड है उसमें पीने का पानी तक नहीं पहुंचाने के। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है, पानी पहुंचाइए शराब पहुंचाने से पहले। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और पिछला वीडियो भी आपने देखा कि श्वेता सिंह बोकारो विधायक चेहरा छुपाती फिर रही हैं, चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची, वो लिफाफा धरा दिया, यानी कि उनके विधायक की जाने वाली है। अब जाने वाली है तो अगला विधायक कौन होगा? वैसे भी रंची नारायण भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार जो है वहां से जेल केम उम्मीदवार सरोज कुमारी ने भी अच्छा खासा 40,000 करीब मत लाया था, तो कमजोर नहीं वहां पर। और उस वीडियो बनाने के बाद दोस्तों, उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया कि क्या तैयारी है जेल केम की। लगातार लोग चर्चा करने लगे, कमेंट करने लगे, और एक नाम ज्यादातर कमेंट में था, वो था डॉक्टर जयदेव महतो। अब ये कौन है डॉक्टर जयदेव महतो? इनकी हम चर्चा करेंगे और साथ ये भी आपको बताएंगे क्या सच तैयारी में है जेल केम। हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, हम इनके पास चलें और चर्चा करें, हम लोग विमर्श करें। इससे पहले हम चाहते हैं दोस्तों कि पिछले दिनों रांची आए थे सुखलाल महतो की जो आकस्मिक मौत हुई है, उस मामले को लेकर वो आए हुए थे रिम्स, और हमारी उनसे बातचीत हुई और हमने पूछा क्या तैयारी है आखिर जयराम जी आपकी बोकारो को लेकर। तो सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। बोकारो की सूचना है कि आपकी तैयारी हो रही है बोकारो के लिए। देखिए, निसंदेह बोकारो घर है, घर के बगल का है। बोकारो धनबाद हम लोग का घर है और वहाँ तैयारी की आवश्यकता नहीं, वहाँ के लिए हम लोग तैयार हैं। जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम लोग तैयार हैं। क्योंकि शंका है कि श्वेता सिंह की विधायकी जा सकती। देखिए, वो तो भाई चुनाव आयोग का गाइडलाइन, वो नियम, उस नियम के बाद जो होगा उस पर तस्वीरें सामने, हाँ, जैसी तस्वीरें सामने आएंगी उसके बाद हम लोग भी निर्णय लेंगे। शैलेंद्र जी, आपने सुना कि टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा। फुल फ्लैश्ड जो है इनकी तैयारी है बोकारो के लिए, यानी कि इन्हें भी अब लग रहा है कि हमें एक साथ चाहिए। तो क्या वो साथ जयदेव महतो का होगा? ये कौन है आखिर जयदेव महतो, कि हमारे व्यूअर्स भी लगातार कमेंट कर रहे थे। देखिए, ये निश्चित रूप से, क्योंकि हमने सबसे पहले ये बात अपने दर्शकों के साथ साझा की, जो जयराम महतो को एक और साथी, एक और विधायक मिलने वाला है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल भी उठाया था। हालांकि जबकि बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये कहा भी, जो निश्चित रूप से बोकारो में उपचुनाव हुआ तो वहां से जेएलकेएम की जीत पक्की है। उसमें ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में, अपनी बातों में, अपने कमेंट में उन्होंने कहा, जैसा आपने भी कहा था, जो डॉक्टर जयदेव महतो वहां से जेएलकेएम उम्मीदवार हो सकते हैं। निश्चित रूप से दावा उनका बहुत बड़ा है, क्योंकि जो वर्तमान मतलब जो पिछले चुनाव में जो जेएलकेएम प्रत्याशी थी सरोज कुमारी, वो आरोप भी लगा है, वो एक नए विवाद पर आरोप है। निश्चित रूप से एक नए विवाद में वो घिरती नजर आ रही है, क्योंकि उनके पति जो सरकारी शिक्षक हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है, जो एक करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का गबन या फिर उसमें उसकी संलिप्तता, ऐसा कुछ है, आर्थिक गड़बड़ी का आरोप है, आर्थिक गड़बड़ियों का आरोप है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उस नाम पे अब शायद जेएलकेएम सहमत नहीं होगा। तो ऐसे में डॉक्टर जयदेव बिल्कुल नहीं होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आप देख रहे कितना मुखर है जयराम। तो डॉक्टर जयदेव महतो जेएलकेएम से जुड़े हुए हैं और पिछले, आप उम्मीद कर सकते हैं, जो 1 साल से ज्यादा समय से वो पार्टी में बतौर एक स्टार प्रचारक के साथ साथ उसके केंद्रीय सलाहकार की भूमिका में है। जो जेएलएम के सूत्रों ने या फिर जो पदाधिकारियों ने हमारे साथ वो बातें साझा किया, तो उसमें उन्होंने कहा जो डॉक्टर जयदेव महतो पार्टी के केंद्रीय सलाहकार हैं और बोकारो क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय है, लगातार पिछले 1-1.5 साल से, और खासकर अपने गैर राजनीतिक कार्यों से, समाज सेवा के नजरिए से, या फिर कह लीजिए सामाजिक परिवर्तन, बदलाव, निश्चित रूप से शिक्षा को लेकर के उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। स्कूलों में बच्चों के बीच में जाके उनसे बात करना, उनको मोटिवेट करना, या दूसरी चीजों के जरिए, या फिर गांव की से जुड़ी हुई समस्याओं पे बात करना, उनके प्रति उनको जागरूक करना। तो निश्चित रूप से एक जो उनकी छवि है, वो मीडिया में भले वो बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी नजर नहीं आती है, मीडिया में उनकी चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी
जो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो डॉक्टर जयदेव महतो एक पढ़े लिखे हैं, लर्नर्ड हैं, निश्चित रूप से विदेश में जाकर पढ़ाई की। वो जैसा उन्होंने या उनके बारे में ये जानकारी है, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से या फिर धनबाद से ही, शायद मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से यदि कोई गलत होगा तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स जो किया है वो बीएचयू से किया है। और मास्टर्स करने के बाद आईआईटी धनबाद जो पहले आईएसएम के नाम में जाना जाता था, तो वहां से उन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे और उसके बाद वो काम करने के दौरान उनके मन में इच्छा आई जो मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहिए। बीएचयू से भी लिया, बीएचयू से उन्होंने मास्टर्स किया। हाँ। तो उसके बाद वो अपनी नौकरी छोड़ के, एमएनसी की नौकरी छोड़ के वो अमेरिका चले गए थे और पोस्ट डॉक्टरेट वहां पे उन्होंने किया है। तो यूएसए से निश्चित रूप से। तो ऐसे में उनके पास काफी अनुभव है अपनी और अच्छी चीजों के लिए और विदेश छोड़कर आए, विदेश बहुत प्रभावित हुए। हाँ, निश्चित जयराम से। देखिए, एक इंटरव्यू में डॉक्टर जयदेव महतो से पूछा भी गया था जो उन्हें क्या उनका सीधा संबंध कोई जयराम महतो से है कि नहीं है, तो उन्होंने बहुत साफगोई तरीके से और एक कह सकते हैं जो चतुर खिलाड़ी के रूप में उन्होंने यह आंसर किया था जो जयराम को सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरा देश अब जान रहा है, दुनिया भी। तो यहाँ तक स्थिति है और जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को एकजुट किया है झारखंड के मुद्दों को लेकर के, झारखंड के अलग अलग विषयों को लेकर के, तो उससे हम भी प्रभावित हैं। और यही वजह है जो उन्होंने अमेरिका में रहते हुए यहाँ पर अपना एक संस्था एनजीओ का निर्माण किया और उसके जरिए उन्होंने समाज सेवा का काम शुरू किया। और जिस तरीके से उनकी सक्रियता पिछले 1-1.5 सालों में बढ़ी है, तो उससे तो यही लग रहा है जो निश्चित रूप से बहुत बड़े दावेदार वो बोकारो विधानसभा क्षेत्र से जेएलके में उम्मीदवार के रूप में हो सकते हैं। देखिए, हालांकि पिछले चुनाव में उन्हें उस समय भी ये चर्चा थी, 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी ये चर्चा थी जो जयदेव महतो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उस समय मुझे लगता है जो शायद उनकी सक्रियता पार्टी में उतने उस स्तर पे नहीं, संगठन में हो सकता, संगठन में भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारा जा सके, या फिर उनकी क्षेत्र में सक्रियता को लेकर के, चीजों को लेकर के शायद उतनी नहीं थी। तो उस समय ये कुछ चर्चाएं ऐसी भी आई जो उनकी तैयारी 2029 के विधानसभा चुनाव को लेकर के थी। तो ऐसे में अब जब मौका जेएलके को मिल रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो बीजेपी के ही जरिए सही, और बोकारो में यदि उपचुनाव की संभावना जो अब ज्यादा दिख रही है, तो वैसे में यदि उपचुनाव वहां पर होता है, निश्चित रूप से यदि उपचुनाव वहां होता है तो जेएलके पूरे दमखम के साथ, जिसको कहते हैं ना जो दिन दूनी रात चौगुनी वाले दमखम के साथ उस चुनाव में वो उतरेगी। और सिर्फ उतरेगी नहीं, जो कॉन्फिडेंस हमें अभी जीटी रोड लाइव पे जयराम महतो के इंटरव्यू में पता चल रहा है और दिख रहा है, उससे यह साफ है जो वह 1 से 2 विधायक की कैटेगरी में या फिर उस श्रेणी में अपने आप को खड़ा, सदन में ताकत बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। देखिए, बहुत, क्योंकि वो जुझारू वो भी हैं। कई इंटरव्यूज जो हमने डॉक्टर जयदेव महतो का देखा है तो उसमें वो झारखंड के मुद्दों को लेकर के काफी जुझारू हुआ और वो साफगोई अंदाज से, जैसे उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया था एक सवाल, जो झारखंड सरकार नई शराब नीति के तहत गांव-गांव में शराब दुकानें खोलना चाहती है, तो उन्होंने कहा भी था बहुत सावधान जो झारखंड के गांवों को शराब की नहीं पानी की जरूरत है, हर घर को पानी की जरूरत है। यदि सरकार उस दिशा में काम करती है तो वो ज्यादा जरूरी है अभी, ना कि शराब की दुकानों को खोला जाए। तो निश्चित रूप से जयदेव जी साथियों, बिल्कुल जयदेव महतो की संभावना 100% तो नहीं कहूँ मैं, 99% तो है, जैसा कार्यकर्ता भी कह रहे हैं और लगातार हमारे पोस्ट पर कमेंट करते हैं, वीडियो पर। और ये कह रहे जीत इसलिए तय है कि जब जो 81 विधानसभा चुनाव में मेहनत कर रहे थे टाइगर जयराम महतो, और अब अकेले मेहनत करनी होगी एक ही विधानसभा में, तो पूरी ताकत और पूरी टीम जो जेएलके की, जेबी केसेस की पूरी टीम लग जाएगी, पूरी ऊर्जा के साथ, समूचे सामर्थ्य के साथ, पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ, तो जीत तो साथियों तय है। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन वही आग्रह गुजारिश करूंगा,
अगर चैनल हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और अगर ज्वाइन नहीं भी करते हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से कराएं, दोस्तों से कराएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अब झारखंडी अस्मिता की बात करने वाले लोग चंद रह गए हैं जो साहस करते हैं, सच को सच की तरह कहने का साहस दिखाते हैं। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।